यू नो व्हाट्स फनी, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपने गलती से ये कह दिया कि आई एम लर्निंग टू लव माई सेल्फ, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने कितना बड़ा इलीगल चीज बोल दिया है। उनका सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा, अरे बेटा इतने सेल्फिश मत बनो, यू आर लविंग योर सेल्फ, अपने लिए सिर्फ टाइम निकाल रही हो, इतना सेल्फिश बनने की तो जरूरत नहीं है। या फिर बस अपने बारे में मत सोचो, अपने फैमिली के बारे में पहले सोचो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना होता है? अपने आप से प्यार करने का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं होता है, कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हाइप बटन और लाइक बटन दोनों दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना ज्यादा देर किए हुए, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपके हर स्टेज पे, हर एज पे वो अपना वर्थ प्रूव करना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस लायक हो या नहीं हो कि आपसे लोग प्यार करें, या आपको प्रूव करना होता है। चाहे आप अपने स्कूल में हो तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा ताकि आपके टीचर का अटेंशन आपको मिले। अगर आप घर में हैं तो आपको एक अच्छा बेटा या फिर अच्छी बेटी बन के दिखाना होगा ताकि आपको घर से प्यार मिले। या फिर अगर आप अपने प्रोफेशनल वर्क एरिया में हैं जहाँ पे आप एक एम्प्लॉय हैं, तब भी आपको एक सिंसियर एम्प्लॉय बनना होगा ताकि आपको आपका बॉस थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे, आपको ये कहे कि हाँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, है ना। कंटिन्यूअसली हम अपने लाइफ में ये कोशिश करते रहते हैं कि लोग हमें वैलिडेट करें, लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, वो ये सोचें कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ अपने लाइफ में। बट क्या आपने अपने आप से पूछा है कि आप अपने आप से प्यार करते हैं भी या नहीं करते हैं? क्योंकि अपने आप को प्यार करना या फिर इसके बारे में सिर्फ बात करना ही एक बहुत रिवोल्यूशनरी एक्ट होगा इंडिया में। अगर मैं कहूँ इस समय भी, एट प्रेजेंट भी, भले ही हम कितने भी आगे चले गए हैं, बट सेल्फ लव कॉमन जनरेशन्स को ये चीज़ समझ में नहीं आता। लव का मतलब होता है दूसरे के बारे में सोचना, अपने हस्बैंड के बारे में सोचना, अपने बच्चे के बारे में सोचना, अपने घर परिवार वालों के बारे में सोचना, बट अपने बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं दूसरों के बारे में सोचते हुए। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है हमारे अपने घर से। अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे अपने घर से इस चीज़ की शुरुआत होती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, उसमें कंपैरिजन हो जाता है कि ये बच्चा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो थोड़ा अच्छा पढ़ लेता है, वो थोड़ी बात ज़्यादा मान लेता है। दूसरा बच्चा थोड़ा सा अगर रिबल काइंड का है तो वो थोड़ा सा बदमाश है। घर में ही कंपैरिजन आपका शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें ये सिखाया गया है घर में ही कि आपको इस कंडीशन पे ज़्यादा प्यार मिलेगा, इस कंडीशन पे कम प्यार मिलेगा। कंडीशनल लव हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे आसपास के लोग सिखाते हैं। इस हमारे अंदर इतनी डीप रूटेड होती है कि उसको निकालना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हमेशा आपने ये सुना होगा कि अच्छे मार्क्स ले आओ तो सब सेटल हो जाएगा, अच्छे मार्क्स ले आओ तो हमें भी प्राउड होगा तुम्हारे ऊपर। बेटा बिहेव अच्छे से करो, वरना लोग क्या कहेंगे कि इसको मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया। किसी भी बात का उल्टा आंसर मत करो, अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करो। ये सारी चीजें हमारे अंदर बचपन से भरी जाती है। डेफिनेटली इसमें से कोई भी बात गलत नहीं है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा अच्छा ही सिखाया है। बट इस भी समवेयर इन आवर लाइफ टाइम हम ये सीखते हैं कि हमें प्यार अर्न करना पड़ेगा। ये सीखते हैं कि अगर हम कहीं फेल हो गए तो हमारा जो अप्रूवल है कि हम एक अच्छे इंसान है वो कहीं खत्म हो जाएगा। ये डर लगा रहता है हमारे मन में हमें। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि हम एज अ एडल्ट जब बड़े होते हैं, जब एक अच्छे खासे सिटीजन बनते हैं, तब हम एक अच्छे खासे ग्रोन अप इंसान होते हैं, तब भी अगर हम रेस्ट भी करते हैं तो हमें गिल्ट हो रहा है। सपोज अगर मैं एक एज अ लेडी, अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो अगर मैं थोड़ा सा अपने लिए सोचूं, अगर मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहूँ, मैं थक कर आई हूँ बाहर से काम करके, स्टिल मेरे अंदर ये गिल्टी है कि मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ कहीं ना कहीं। ये चीज़ हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड होता है। बार आपने देखा होगा कि हम बहुत जल्दी सॉरी बोल देते हैं जबकि हमने कुछ गलत नहीं किया, बट हम सॉरी बोल देते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को बेशुमार प्यार करते हैं, जितना चाहे उतना। इंडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा, माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पता नहीं ये अलग ही टाइप का प्यार इंडिया में तो खास करके बहुत ज़्यादा दिखता है। बट
वहीं अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने आप को मिरर पे देख करके क्या बोलती हैं कि आप अपने आप से बहुत प्यार करती हैं, ऐसा इंसान अगर आपको कोई मिल जाए तो आप उसको बोलेंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। इसको सेल्फ ऑब्सेशन नहीं बोलते हैं, इसको सेल्फ लव बोलते हैं। जिस चीज़ की हमारे लाइफ में कमी है और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, इसमें अगर कोई सेल्फलेस है ना, उसको इतना ग्लोरीफाई करेंगे कि ये तो बस दूसरों के बारे में ही सोचता है। चाहे वो एक मदर हो, कितना ग्लोरीफाई किया जाता है कि माँ की सेक्रीफाइस, बाप की सेक्रीफाइस, ये वो। अगर आपने अपने ड्रीम्स को अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दिया तो आपके लिए यही कहा जाएगा कि वाह क्या संस्कारी बच्चा है। वहीं अगर आपने नो कहना शुरू कर दिया, आपने अपने आसपास के लोगों के लिए बाउंड्री सेट करना शुरू कर दिया, आपने पीस चूज किया नॉइज की जगह, तो आपके लिए लोग ये कहेंगे कि कितना एटीट्यूड है इस इंसान में। हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि अगर तुम दूसरों से ज्यादा प्यार करोगे ना, दूसरों को प्यार करोगे, अपने आसपास के लोगों से प्यार करोगे, तो तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। पर हमें ये नहीं बताया गया है कि अगर तुम अपने आप से प्यार करोगे, वो आपको हेल्प करेगा कि आप दूसरों को बेटर तरीके से प्यार कर सको। अगर आप अपने लिए टाइम निकालोगे, अगर आप अपने अंदर फील करोगे कि आप कंटेंटेड हो, आप कंप्लीट हो, तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, तो अच्छे से टाइम दे पाओगे, अच्छे से उसके लिए कुछ सोच पाओगे। हमारी प्रॉब्लम ही सोसाइटी में ये है कि ओवरवर्क को हमेशा या फिर एग्जॉशन को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो बिना थके दिन भर काम करती रहती है, पूरे घर को संभालती रहती है, पर क्या ये रेस्ट करती है, इसके बारे में कभी कोई नहीं बात करता। ऑफिस में कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, तो उसको हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। पर कोई अगर कम काम करके, अपना काम कंप्लीट करके अपने लिए खुशी ढूंढना चाह रहा है, तो उसको ये बोला जाता है कि ये सेल्फिश है। इसी तरीके से हम सारे लोग एक भीड़ की तरह भागे जा रहे हैं दूसरे के कप को फिल करने में, पर ये भूल जाते हैं कि हमारा अपना जो कप है वही खाली है, वही एम्प्टी है, ड्राई है, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। ये सेल्फ लव आखिर होता क्या है? इसको आप एक फैंसी टर्म्स में नहीं बोल सकते कि हाउ टू रोमांटिसाइज विथ योर सेल्फ या फिर समथिंग लाइक दैट। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है सेल्फ लव। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके बबल बात लो या फिर आप सोलो ट्रिप्स पे जाओ या फिर आप कोट्स लिखो सेल्फ लव के बारे में। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट दैट फैंसी। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इट्स अबाउट डूइंग हार्ड एंड बोरिंग थिंग्स जो किसी को दिखता नहीं है, वो सिर्फ आप अपने लिए करते हैं। क्योंकि कई बार अगर आप नो बोलते हैं ना लोगों को, तो आप अपने आप को ड्रेन करते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैंने उसको नो बोल दिया, कहीं उसको खराब तो नहीं लग रहा, कहीं उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ना, उससे बाहर आना, अपने की हुई गलती को पास्ट में उसे माफ़ करना, ये सब सेल्फ लव का तरीका होता है। अपने आप को माफ़ करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों को बहुत इजीली माफ़ कर देते हैं कि चलो मैं भूल जाता हूँ इसके बारे में, बट आप अपनी गलती कहीं ना कहीं अपने साथ कैरी ऑफ करते हैं। आप भूलते नहीं हैं अपनी गलती, बट आपको अपने आप को भी माफ़ करना ज़रूरी है एंड आगे बढ़ना ज़रूरी है। आप अपने आप से बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, यू हैव टू बी काइंड। इस तरीके से बात करो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने बारे में यही सोचते हैं मैं तो बहुत लेजी हूँ, मेरे से तो काम ही नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपसे काम नहीं होता, कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हो रही है कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट एस्थेटिक, इट्स अबाउट इमोशनल हाइजीन। अपने इमोशंस को क्लीन करना, अपने अंदर जो आपके अंदर बात आ रही है, चाहे वो आपको लेकर आ रही हो, चाहे वो आसपास के लोगों को लेकर आ रही हो, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप रोज़ अपने दांत को ब्रश करते हो ना, एक हैबिट की तरह, उसी तरीके से आपको अपने थॉट्स को क्लीन करना चाहिए रोज़। कैसे कर सकते हैं हम ये सेल्फ लव, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्यार कर सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें जो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि बहुत थके हुए हैं आप, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अभी क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए अभी। ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे कि अगर मैं रेस्ट कर लूँगी तो। ये नहीं सोचना है आपको, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है। अगर मैं अभी थकी हुई हूँ तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या ज़्यादा सही। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आसपास के लोगों को नो बोलना शुरू कीजिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो नो बोलिए, क्योंकि आप हर बार यस बोल करके हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते, अपने आसपास अपने अंदर पीस नहीं बना सकते। कभी कभी जो सबसे अच्छी चीज़ आप बोल सकते हैं वो ये है कि नो, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अच्छा खासा पीस डेवलप हुआ है, जो आपको एक
काम इंसान बना रहा है। नंबर 3 पॉइंट इज टॉक टू योरसेल्फ काइंडली। कभी अपने आप को ये मत बोलो कि मुझसे ये नहीं होगा, कहो कि मैं ट्राई करूँगा। कभी ये मत कहो कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ। कहो कि मैं कल से थोड़ा-सा अलग तरीके से अपने दिन को बिताऊँगा। अपने आप पे भरोसा करना सीखो, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखो, मैजिक देखोगे अपने अंदर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेलिब्रेट स्मॉलेस्ट विन। क्योंकि हमेशा आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकते, हमेशा आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा। कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करो। इट्स नॉट अबाउट मैरिज, इट्स नॉट अबाउट प्रमोशंस, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग जॉब। इट्स अबाउट स्मॉल थिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। जैसे कि आप रात भर आपने काम किया बट स्टिल आप टाइमली अपने बेड से उठ गए और अपने काम पे अगले दिन चले गए। दैट इज़ अ स्मॉल विन फॉर यू। अगर आपके आसपास के लोग आपसे प्यार कर रहे हैं तो उनके प्यार को लो। अपने आसपास के लोगों को इसलिए अपने से दूर मत करो क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आप उस लायक नहीं हैं। क्योंकि प्यार करना, अगर आपसे कोई प्यार कर रहा है तो वो आपके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा है, वो आपको ऑब्लाइज नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपका राइट है कि आपसे लोग प्यार करें। कि यू एज अ पर्सन इज इनफ। आपको ये चीज़ समझना होगा, आपको किसी से प्यार अर्न करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों। को कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे प्यार करें। कि सेल्फ लव या फिर लव का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, परफेक्शन कहीं नहीं होती है। बट सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि इतना काइंडनेस अपने अंदर होना चाहिए आपके अंदर कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें जिस तरीके से आप हैं। भले ही आप इम्परफेक्ट हैं, पर आप ट्राई कर रहे हैं हर नई चीज़ को। एंड आपने कुछ भी किया, आप कुछ भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन कि ये बहुत करता है, ये बहुत काम करती है, ये बहुत अच्छे से अपने घर को संभालती है, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होता है ना आपका, वो आपका अपने साथ होता है। जो हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है। हम आस-पास के रिश्तों में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने साथ अपना रिश्ता भूल जाते हैं। इसीलिए लोगों का इंतज़ार मत करो कि वो आपकी तारीफ़ करें, खुद अपने लिए क्लैप करो क्योंकि आप रोज़ कुछ नया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपने दिन को बिता रहे हैं एंड यू आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो अगर आपको कहीं से भी छुई है ना, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजिए जो हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देता है अपने आप के जगह। एंड उसको ये रिमाइंड कीजिए कि सेल्फ लव जो होता है ना, फिशनेस नहीं होता है, बल्कि वो एक फाउंडेशन होता है। अगर आप भी सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कमेंट करके लिखिए कि आई चूज मी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।